बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी के बाद जब पहली बार मैंने अपने डॉक्टर देवर को देखा तो उसके इश्क में पागल हो गई और सोच लिया कि मैं उसी से शादी करूंगी। यूं एक दिन शौहर के साथ सैर को गई तो उसे जहर देकर मार दिया और दरिया में फेंक कर बोली कि वो सैलाब में डूब गया। कुछ दिनों के बाद देवर खुद मेरे पास आया और बोला, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी तो खुशी की इंतहा न रही कि वो खुद ही मान गया। शादी वाली रात देवर मेरे करीब आया और बोला, आज आपको ऐसा तोहफा मुंह दिखाई में दूंगा जो आज तक किसी औरत को नहीं मिला होगा। मैं खुश हुई। कुछ देर के बाद मेरी नजर शौहर की जेब पर पड़ी तो चीखें निकल गईं। शादी को अभी चंद दिन ही हुए थे। मैं नई जिंदगी की उलझनों और खुशियों में उलझी हुई थी। हर तरफ मुबारकबाद, दुआएं, नए रिश्ते, नई जिम्मेदारियां, सब कुछ एकदम से बदल गया था। मेरा शौहर बहुत नर्म मिजाज था, हर बात को खुश इखलाकी से लेता, मेरे आराम का ख्याल रखता, मेरे पसंदीदा फूल हर रोज लाता। मैंने सोचा कि शायद मोहब्बत ऐसी ही होती है, खामोश, पुरखुलूस, सादा सी, मगर अंदर कहीं एक खला सा था, कोई अनजान सी कमी जो मैं खुद ही नहीं समझ पाई थी। और फिर वो लम्हा आया। मैं दालान में खड़ी थी, चाय के कप हाथ में लिए, जब पहली बार मेरी नजर उस पर पड़ी। सफेद कोट पहने, हाथ में फाइल, चेहरे पर थकन के बावजूद एक ऐसी चमक थी जो सीधी आंखों से दिल में उतर गई। ये हैं आपके देवर डॉक्टर उमैर, अभी लंदन से तालीम पूरी करके वापस आए हैं। बाहर थे इसीलिए शादी में नहीं आ सके, सास ने फख्र से बताया। मैंने सर झुका लिया, मगर दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने खुद को बहुत संभालने की कोशिश की, मगर वो लम्हा मेरे अंदर कोई दरार डाल गया। उस रात में देर तक जागती रही। मेरी आंखों के सामने बार बार वही चेहरा आता रहा, वो मुस्कुराहट, वो आंखें, वो लहजा। मैं चाहकर भी इन सबको नजरअंदाज न कर सकी। दिल जैसे पहली बार धड़का था, वो भी किसी और के लिए, किसी ऐसे के लिए जिस तक पहुंचने का कोई हक न था। बस ये सब गलत है, तू तो शादीशुदा है, तू किसी की बीवी है, मैंने खुद से कहा बार बार। मगर जितनी बार कहती उतनी ही शिद्दत से वो दिल के अंदर घर कर लेता। एक दो दिन तक मैंने नजरें चुराई। हर बार जब वो सामने आता मैं कोई बहाना करके उठ जाती, लेकिन वो एक अजीब सा सहर था जो मुझे उसकी तरफ खींचता रहा। एक दिन किचन में वो पानी पीने आया। मैं चूल्हे के पास खड़ी थी। उसने सरसरी से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? मैंने बमुश्किल नजरें मिलाकर कहा, ठीक हूँ, आप सुनाएं। बस मरीजों के साथ दिन कट जाता है, घर आकर सुकून मिलता है। वो हंसा। मैं कुछ ना बोली, सिर्फ दिल की धड़कन गिरने लगी। उस दिन पहली बार उसकी आवाज मेरे अंदर तक उतर गई थी। उसी रात आईने के सामने खड़े होकर मैंने खुद को देखा, खुद से बात की, जैसे कोई अजनबी अपने अंदर से बात कर रहा हो। तू खुश नहीं है ना? मैंने सब कुछ पाया, एक शरीफ शौहर, इज्जतदार खानदान, आसाइशें, मगर दिल तो किसी और के लिए धड़कने लगा है। मेरी आंखों में नमी आ गई, मगर उन आंसुओं में पछतावा नहीं था, सिर्फ शिद्दत थी। उमैर, मैंने धीरे से उसका नाम लिया, जैसे किसी मुकद्दस दुआ का विर्द हो। दिल ने जिद पकड़ ली। दिन ब दिन वो मेरी हर सोच में शामिल होने लगा। एक दिन मैंने दिल से सवाल किया, क्या तू उसके बगैर जी सकती है? जवाब आया, नहीं। और उस लम्हे मैंने फैसला कर लिया, मैं उसी से शादी करूंगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे सच्चाई छुपानी पड़े, चाहे मुझे अपने शौहर को धोखा देना पड़े, चाहे मुझे अपने ज़मीर को मारना पड़े। मेरी आंखों में एक नई रोशनी आ गई। ये रोशनी इश्क की नहीं थी, ये रोशनी जुनून की थी। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा जो सोने की तैयारी कर रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, वो कुछ बोल रहा था, हंस रहा था। मैंने दिल में कहा, तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे, मगर तुम वो नहीं हो जिसे मेरा दिल चाहता है। मेरे लिए वो रात जिंदगी का पहला धोखा थी और पहला कदम ऐसी राह पर जो पलटने की इजाजत नहीं देती। मैंने जब फैसला किया कि मुझे उमैर चाहिए, तभी मेरे शौहर का वजूद मुझे बोझ लगने लगा। वही शख्स जो पहले मेहरबान लगता था अब एक रुकावट महसूस होने लगा। वो हर शाम मेरे लिए चाय खुद बना लाता, छोटे मोटे तोहफे देता, कभी मेरी खामोशी पर फिक्र करता तो कभी मेरे सर में तेल डालकर कहता, तुम थक जाती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मगर अब ये सब मुझे रोकने जैसा लगता था। मैं देखती कि उमैर दिन में कब आता है, रात को कब जाता है, कब वो अपने कमरे में होता, कब मेरे शौहर के साथ बैठा होता। मुझे बस एक मौका चाहिए था उन दोनों के बीच दीवार बनने का। एक दिन मैंने जानबूझकर शौहर के कमरे में उमैर की फाइल रख दी। जब वो फाइल ढूंढने आया, मैंने कहा, ये रही, शायद आपने लाउंज में छोड़ दी थी। वो कुछ लम्हे रुककर मुझे देखता रहा, फिर सिर्फ सर हिलाकर चला गया। वो खामोशी कुछ अजीब सी थी, जैसे शक की कोई नरम लकीर हो जो आहिस्ता आहिस्ता फैल रही हो। मगर मैं डरी नहीं। मुझे लगता था कि अगर उमैर को जरा सा भी अंदाजा हो जाए कि मैं उसके करीब आना चाहती हूँ तो शायद वो कदम बढ़ा ले। मेरा शौहर ऑफिस से आता,
थका हारा, और हर बार यही कहता, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। एक दिन उसने मेरे लिए महंगा लॉकेट खरीदा। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर शुक्रिया कहा। दिल में सोचती रही कि काश ये तोहफा उमैर ने दिया होता। एक रोज मेरे शौहर ने कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं, तुम उदास लगती हो आजकल। मैंने फौरन हाँ कह दी। दिल में एक और मंसूबा बनने लगा। मुझे मौका मिलने वाला था। हम दरिया किनारे गए। वहाँ वो जगह थी जहाँ अक्सर फैमिलीज आती थी, कुछ देर के लिए बैठे, हवा खाने और पुरसुकून लम्हे गुजारने। मेरे शौहर ने जमीन पर चादर बिछाई, कुछ फल रखे और वही मुस्कुराहट मेरे लिए लाया जो कभी मुझे खास लगती थी। मैंने शॉपर से पानी की बोतल निकाली और थोड़ा पीछे जाकर उसमें जानलेवा शय मिला दी, वही जो मैंने कई दिनों से छुपा कर रखी थी इसी दिन के लिए। मैं वापस आकर बैठ गई, मुस्कुराकर बोतल उसके हाथ में दी। तुम थक गए हो, थोड़ा पानी पी लो। उसने बोतल लेते हुए मेरी तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ नजरें उठाकर कहा, शुक्र है तुम मेरे साथ हो। मुझे लगता है जिंदगी मुकम्मल हो गई है। मेरे दिल में एक लम्हे को चुभन हुई, मगर मैंने नजर चुराई। उसने 2 घूंट लिए, फिर अचानक उसका हाथ कांपने लगा। मैंने फौरन उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर पूछा, क्या हुआ? उसने मेरी आंखों में देखा, कुछ कहे बगैर, जैसे सब कुछ जान चुका हो। फिर वो धीरे से उठा, कदम लड़खड़ाए और दरिया की तरफ बढ़ा। एक झटके से वो पानी में जा गिरा। मेरे हलक से चीख निकली, वो डूब गया। कोई बचाओ। लोग भागते आए, किसी ने फोन निकाला, किसी ने पानी में छलांग लगाई, मगर देर हो चुकी थी। मैं जमीन पर बैठ गई, रोना शुरू कर दिया। मेरी आवाज में वो दर्द था जिसका कोई वजूद ही नहीं था, मगर लोगों ने यकीन कर लिया। रात को मैं खामोश बैठी थी। पुलिस आकर सवाल कर चुकी थी, रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी, और अब मैं सिर्फ बेवा थी। सास रो रही थी, देवर खामोश खड़ा था, कोई मुझ पर शक नहीं कर रहा था। अगले दिन घर में शोक का माहौल था, मगर मेरे अंदर एक अजीब सी तमानियत थी। एक कमरा खाली हुआ था और एक दरवाजा मेरे लिए खुल चुका था। उमैर ने मुझे देखा, खामोशी से कुछ लम्हे, फिर नजरें झुका ली, और वो खामोशी मुझे सब कुछ बता गई। मुझे सिर्फ सब्र करना था, थोड़ा और, बस कुछ दिन, और फिर मेरा ख्वाब हकीकत बनने वाला था। वो दिन मुझे आज भी याद है। सुबह के वक्त अपने शौहर के तोहफा दिए हुए घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं इद्दत के बाद कुछ दिन अकेले रहना चाहती थी, तो यहाँ आई थी। मैं किचन में थी, काम में लगी हुई थी। मुलाजमा ने आकर बताया, उमैर साहब आए हैं, बाहर गेट पर खड़े हैं। मेरा हाथ वहीं रुक गया, चाकू दरमियान में, आलू आधा कटा हुआ, जैसे एक पल के लिए वक्त रुक गया हो। मैंने खुद को संभाला, दुपट्टा ठीक किया और बाहर निकली। दरवाजे पर वो खड़ा था, सफ़ेद शर्ट, गहरी नीली पैंट और वही मखसूस चुपचाप आंखें। वो आंखें जो मुझे सब कुछ याद दिला देती थी, बगैर कुछ कहे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने नरमी से पूछा। मैंने सर हिला दिया। वो मेरे साथ ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया। खामोशी छा गई। कुछ लम्हे सिर्फ दीवारों ने सुने। फिर उसने मेरी तरफ देखा, जैसे कुछ कहने का फैसला कर चुका हो। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने उसे देखा, जैसे मेरे कानों पर यकीन ना आया हो, लेकिन वो बिल्कुल संजीदा था, बिल्कुल वाज़ेह। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने हाथ अपनी गोद में छुपा लिए ताकि वो लरसते हाथ ना देख सके। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रहे हो? मैंने बमुश्किल कहा। जी, बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ, उसने एतमाद से जवाब दिया। मैं जानता हूँ ये आसान फैसला नहीं है, लेकिन मैं भी जिंदगी में अब तन्हा नहीं रहना चाहता। मैंने नजरें झुका ली। उस लम्हे मुझे लगा ये कुदरत का इंसाफ है। जो मैंने चाहा था वो मेरे कदमों में आया था। पप्पू से बात की है तुमने? मैंने पूछा, जैसे खुद को जमीन पर रखने की कोशिश कर रही हूँ। अभी नहीं, पहले आपसे बात करना जरूरी समझा। अगर आप हाँ कहेंगी तो सब कुछ खुद संभाल लूंगा। मैंने हाँ कह दी, बिना सोचे, बिना कोई सवाल किए, बिना किसी शर्त के। ये वो लम्हा था जिसकी मैंने दुआएं मांगी थी, जिसके लिए मैंने एक जिंदगी खत्म कर दी थी। उसकी हाँ मेरे दिल के हर कोने में गूंज रही थी। शाम को वो चला गया, मगर मेरा दिल वहीं छोड़ गया। अगले दिन वो अपनी वालिदा के साथ आया। मेरी सास अभी सदमे में थी, लेकिन वो भी जानती थी कि वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। उमैर ने उनसे बात की, खुले लफ्जों में, बगैर किसी हिचकिचाहट के। अम्मी, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वो बोली, मगर अभी वक्त नहीं हुआ। अम्मी, वक्त का फैसला हम नहीं करते, कुछ फैसले दिल खुद कर लेता है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इस बात में सर हिला दिया। 2 दिन के बाद रिश्ता पक्का हो गया। मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। अपनी करता धरता मैं ही थी। तारीख रखी गई, तैयारी शुरू हो गई। मैंने खामोशी से सब कुछ होते देखा, जैसे ख्वाब की फिल्म आंखों के सामने चल रही हो। मैं कमरे में अकेली बैठी अपनी माँ की चूड़ियों को छू रही थी जब पप्पू अंदर आई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। तुम बहुत बहादुर हो बेटा, नई जिंदगी शुरू कर रही हो।
मैंने मुस्कुराकर सर हिला दिया। दिल में कोई बोझ ही नहीं रहा था। शायद मैंने खुद को कायल कर लिया था कि ये सब मेरी किस्मत थी, मेरा हक था। शादी की तैयारियां तेजी से होने लगी। मेहंदी, मायों, बारात, सब कुछ खामोशी से, इज्जत से तय पाया। किसी ने सवाल नहीं किया, और अगर किया भी तो जवाब किसी के पास नहीं था। हुमैर अक्सर फ़ोन करता, हाल चाल लेता। कभी मुख्तसर बातें होती, कभी बस खामोशी। मगर वो खामोशी अब मिठास लगती थी। एक दिन मैंने पूछा, क्या तुम सच में खुश हो इस रिश्ते से? उसने कहा, हाँ। और तुम? मैं तो शायद खुशी से ज़्यादा हैरत में हूँ। तुमने बहुत कुछ झेला है, अब वक्त है सुकून का। उसके अल्फाज मुझे तसल्ली देते, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदेशा भी जागता, जैसे कुछ अधूरा सा हो, कुछ छुपा हुआ, कोई खामोश बात जो वक्त पर जाहिर होनी है। शादी के दिन मैं सुर्ख जोड़े में तैयार थी। कमरे में हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। आईना मेरी आंखों में वो ख्वाब दिखा रहा था जो बरसों से आंखों के पीछे छुपे हुए थे। मेरी एक सहेली ने आकर कान में कहा, मुबारक हो, तुम जीत गई। मैंने दिल में कहा, हाँ, मैं जीत गई, या शायद हारने वाली हूँ, मगर अभी नहीं जानती। बारात आई, निकाह हुआ, सब कुछ आसानी से गुजर गया। हुमैर ने मेरे हाथ पकड़कर कहा, अब तुम मेरी हो। मैंने नजरें झुका ली। इस बार शर्म नहीं थी, सिर्फ सुकून था, या शायद धोखा। वो रात, वो लम्हा, सब कुछ मुझे एक नई जिंदगी की तरफ ले जा रहा था। मैंने उसके हाथों में अपना हाथ दिया और उसकी आंखों में वो चमक तलाश की जिसके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया था। मगर शायद वो चमक थोड़ी सी अजनबी थी, और मैंने ये सोचकर खुद को बहला लिया कि शायद खुशी ऐसी ही महसूस होती है। थोड़ी सी हकीकत, थोड़ा सा वहम और बहुत सा इंतजार। मैं उरूसी जोड़े में लिपटी बैठी थी। सुर्ख घूंघट के पीछे से कभी कभी अपनी चूड़ियों की खनक सुनती, कभी दिल की धड़कन। कमरे में रोशनी मध्यम थी, दीवारों पर पड़ती जर्द रोशनी जैसे मेरा ख्वाब पूरा होने का जश्न मना रही थी। बाहर सब रस्में मुकम्मल हो चुकी थी। सहेलियां, फूफियां, सब हंस हंस कर मुझे छेड़ चुकी थी, और अब खामोशी थी, सिर्फ मैं थी और इंतजार। दरवाजा खुला, वो अंदर आया। सफेद कुर्ता, हल्की सी खुशबू और वही पुरसुकून चेहरा जिसे देखकर मैंने अपनी पहली जिंदगी तबाह की थी। उसने आकर दरवाजा बंद किया। कदम आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़े। दिल की धड़कन जैसे मेरी पसलियां तोड़ने लगी थी। वो मेरे सामने आकर बैठा, मुस्कुराया और आहिस्तगी से बोला, मुंह दिखाई का तोहफा दूंगा, ऐसा जो आज तक किसी औरत को नहीं मिला होगा। मैं शर्मा गई, मगर दिल में सरशारी का सैलाब आया। मैंने आंखों से घूंघट हटाया। वो मेरी तरफ देखकर खामोश हो गया। उस खामोशी में अजीब सा जादू था। वो आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़कर बोला, आज तुम मेरी हो, मुकम्मल तौर पर। मैंने पलकें झुकाई। उसने मेरी उंगलियों को छुआ, फिर आहिस्ता से मेरा सर अपनी तरफ किया। क्या तुम खुश हो? उसने पूछा। मैंने जवाब दिया, इतनी खुश कि लगता है सब कुछ पा लिया है। वो हंसा, फिर उठकर कमरे के एक कोने में गया। वहाँ एक बैग रखा हुआ था, उसमें से एक नीला लिफाफा निकाला। बस एक काम है, छोटा सा। मैंने हैरत से पूछा, इस वक्त? बस ये रस्मी कागज है, कुछ लीगल प्रोसेसिंग्स, ताकि आगे चलकर कोई पेचीदगी ना हो। मैं नहीं चाहता कि कल को किसी रिश्तेदार को एतराज़ का मौका मिले। मैंने लिफाफा पकड़ा, उसके साथ एक पेन भी था। मैंने दस्तखत किए बिना कुछ पढ़े। वो मेरा शौहर था, मेरा एतमाद का मरकज़। मैंने सिर्फ उसकी आंखों को देखा, कागज़ों को नहीं। उसने कागज़ वापस लिए, उन्हें लिफाफे में रखा और अलमारी के ऊपरी खाने में रख दिया। फिर वापस आकर मेरे साथ बैठ गया। अब तुम्हें थकावट हो रही होगी, मैं ज़रा फ्रेश हुआ हूँ, वो ये कहकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। मैं कमरे में अकेली रह गई। रोशनी अब कुछ और नरम हो गई थी। मैंने अपनी चूड़ियाँ उतारी, नाजुक सी जंजीर गले से निकाली और बेड पर बैठकर आईने में अपना अक्स देखने लगी। मैंने खुद से कहा, देख, तेरी दुआएं कबूल हो गई। अब तू वो है जो तू हमेशा बनना चाहती थी। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। वो वापस आया। अब उसने शादी का लिबास बदल लिया था। कैजुअल सा नीला कुर्ता और सफ़ेद पैजामे में था, और वो भी हल्का लग रहा था, जैसे खुशी का बोझ भी कम हो गया हो। उसने मेरे करीब बैठकर पूछा, तुम्हें कोई शक तो नहीं हुआ उन कागज़ों पर दस्तखत करने में? मैं हंसी, नहीं, तुम पर शक क्यों होगा? वो मुस्कुराया, थोड़ा सा खामोश रहा, फिर बोला, अच्छा किया, एतमाद सबसे अहम होता है। फिर वो उठकर कमरे की लाइट बंद करने लगा। अब हम अपनी ज़िंदगी की नई सुबह का आगाज़ कर रहे हैं। मैंने सोचा ये रात ख्वाबों जैसी है, कोई कश्मकश, कोई डर, कोई सवाल बाकी नहीं रहा। लेकिन रात के तीसरे पहर जब मैं आंखें बंद किए लेटी थी, मैंने महसूस किया कि वो मुझसे थोड़ा फासला बना चुका है। सब ठीक है? मैंने आहिस्ता से पूछा। हाँ, बस सोच रहा हूँ,
अब आगे क्या करना है? नई जिंदगी, नई जिम्मेदारियां। मैंने कहा, जो भी हो हम साथ हैं, बस ये काफी है। वो खामोश हो गया। सुबह हुई तो उसने कहा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, नाश्ता नीचे आकर करते हैं। वो मुस्कुराते हुए वॉशरूम चला गया और मैं मामूल के मुताबिक कमरे की चीजें तरतीब देने लगी। तकिए सीधे किए, कालीन पर पड़े दुपट्टे को तय किया और फिर उसके कोट को कुर्सी पर से उठाकर अलमारी की तरफ बढ़ी। वो कोट हल्का सा झुका तो एक लिफाफा जमीन पर आ गिरा। सफेद रंग का आम सा लिफाफा, मगर उस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। दिल में एक अजीब सी खनक पैदा हुई। पहले लम्हे सोचा कि शायद कोई तोहफा हो या कोई नोट जो बाद में देने वाला हो। मैंने लिफाफा उठाया। उसमें मौजूद कागज थोड़ा मोटा था। जैसे ही मैंने उसे खोला, मेरी आंखों के सामने जो लफ्ज सबसे पहले उभरा वो था तलाकनामा। मैं पलके झपकना भूल गई। जिस्म जैसे मुंजमद हो गया। कागज पर आज की तारीख लिखी थी। वही रात, वही लम्हे जब मैं सोच रही थी कि मैं उसकी हो चुकी हूं। उसी दिन, उसी रात उसने मुझे तलाक दे दी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। आवाज जैसे गले में फंस गई। एक कोशिश की कि चीखूं, मगर कुछ ना निकला। जमीन पर बैठ गई। लिफाफा अब भी मेरे हाथ में था। आंखों के सामने वो कागज जिसने मेरी सारी जिंदगी का फैसला कर दिया था। तलाकनामा अब मेरी गोद में पड़ा था और हाथ अभी तक कांप रहे थे। मैंने हिचकिचाते हुए लिफाफा दोबारा खोला, जैसे दिल चाहता हो कि इसमें कुछ और निकल आए, कुछ ऐसा जो इस झूठ को साबित कर दे। लेकिन ऐसा कुछ ना था। उसके नीचे वही कागजात रखे थे जिन पर मैंने अपनी नई जिंदगी के पहले लम्हे में दस्तखत किए थे। मैंने वो लिफाफा निकाला, हल्के से खोला और पढ़ना शुरू किया। सादा अल्फाज थे, खुश्क जबान में लिखे गए जुमले, कानूनी शरायत और सुतूर। और फिर मेरी नज़र उस लाइन पर पड़ी, फला फला जायदाद मुकम्मल तौर पर फला फला के नाम मुंतकिल की जाती है। मेरा नाम बतौर मालिक कट चुका था और उसकी जगह उमैर का नाम। मैंने लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ा कई बार, जैसे यकीन करने के लिए मैं गलती कर रही हूँ, मगर हर बार वही नाम, वही अल्फाज, वही सच। मेरी उंगलियां उन दस्तखतों पर फिसल गईं जो मैंने अपनी खुशियों के उरूज पर किए थे। बगैर पढ़े, बगैर समझे मेरे दस्तखत मेरी बर्बादी के वारंट बन चुके थे। ये वही जायदाद थी जो मेरे पहले शौहर ने मेरे नाम की थी। वो शख्स जो अपनी कमाई, अपना प्यार, अपनी सारी कमाई मेरे कदमों में रख गया था। मैंने वो सब कुछ जो एक औरत को जिंदगी में इज्जत देता है, एक ऐसे शख्स के हाथों में दे दिया जो मेरे ख्वाबों का नहीं, मेरे अंजाम का मेहमान निकला। कमरे में वही घुटन थी जो अब मेरे अंदर बस चुकी थी। मैं उठी, चलती हुई अलमारी तक गई, अलमारी खोली, वही लिफाफा वहीं वापस रख दिया, जैसे उसके ना होने से सब बदल जाएगा। मगर बदलेगा कुछ नहीं। नीचे से कदमों की आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया। मैं दरवाजे के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर नजरें गाड़ दी। उसने मेरी हालत देखी, एक लम्हे का तवक्कुफ किया, फिर बोला, तो सब समझ आ गया? मैं खामोश रही। वो थोड़ा करीब आया। मैं जानता था तुम वो लिफाफा ज़रूर खोलोगी, बस वक्त की बात थी। मैंने धीरे से पूछा, क्यों किया ये सब? इसलिए कि तुमने वो सब कुछ किया जो एक इंसान नहीं, सिर्फ लालची दरिंदा कर सकता है। तुमने मेरे भाई को मारा, तुमने उसके सच्चे प्यार को धोखा दिया, और फिर तुमने ये सोचा कि तुम्हारा ख्वाब सच हो जाएगा। उसके अल्फाज मेरे अंदर आग बनकर जलने लगे। तो तुमने निकाह का ड्रामा रचाया, तुमने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी जबान में ही जवाब दिया। तुमने धोखे से जिंदगी छीनी, मैंने तुमसे जिंदगी की खुशफहमी छीन ली। मैंने दीवार का सहारा लिया, आंखों में नमी आई, मगर अब वो आंसू नहीं, वो सवाल थे। तुम्हें लगा तुम सब कुछ ले लोगे और मैं चुप रहूंगी? नहीं, मुझे लगा तुम सब कुछ खोकर शायद पहली बार खामोशी से जीने का मतलब समझोगी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट अजीब थी, ना जीत की ना खुशी की, बस सुकून की, जैसे कोई शिकारी शिकार के बाद अपनी सांस बहाल कर रहा हो। मैंने कहा, तुम्हें लगता है तुमने बदला ले लिया? वो करीब आया, मेरे चेहरे के सामने रुका और बोला, नहीं, मैंने तुम्हें वो दिखाया जो तुमने हमेशा खुद से छुपाया था, तुम्हारी असलियत। फिर वो पीछे हटा और आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने उसे रोका नहीं, बस कमरे की हर चीज को देखती रही। वो सारी चीजें जो अब मुझसे छिन चुकी थी, शौहर, इज्जत, इख्तियार, जायदाद, सब कुछ। उसके जाने के बाद मैं फर्श पर बैठ गई। जहां कल रात फूलों की पत्तियों से रास्ता बना था, वहां अब मेरा वजूद टूटा हुआ पड़ा था। दोपहर को मेरे मोबाइल पर कॉल आई। वकील का नंबर था। मैंने उठाया नहीं। फिर मैसेज आया, कागजात मौसूल हो चुके हैं, मुंतकली मुकम्मल है। मेरी मुट्ठी खुद ब खुद बंद हो गई।
शाम को घर में सब जान चुके थे। दरवाजे पर खबरें थी, 6 मगोइयाँ थी और आंखों में सवाल, मगर कोई जवाब देने वाला न था। उमैर जा चुका था और मैं एक बेनकाब औरत की तरह उस घर में बैठी थी, जहां हर दीवार मुझे ही देख रही थी। कुछ लोग मेरे पास आए, अफसोस करने, तसल्ली देने, मगर उनके अल्फाज भी बोझ बन गए। मैंने खुद से कहा, तो यही था तेरा ख्वाब, यही था वो शख्स जिसके लिए तू अंधी हो गई थी। मेरे अंदर वो आवाज़ बार बार गूंजने लगी। मैंने अपने ख्वाबों के महल को खुद अपने हाथों से जलाया है, और जब मैं आईने के सामने खड़ी हुई, मुझे अपने चेहरे पर वही मुस्कुराहट नजर आई, हारी हुई, थकी हुई और अब हमेशा के लिए खामोश। दोपहर की आखिरी घड़ी थी जब वो दोबारा मेरे सामने आया। कमरे में खामोशी थी, बाहर सूरज ढल रहा था और अंदर मेरी उम्मीदें। वो बिल्कुल मेरे सामने बैठा, जैसे किसी अदालत में फैसला सुनाने आया हो। मैं साकत, बेजान, बेबस उसके चेहरे को तकती रही। उसने नजरें नहीं चुराई, सीधी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुमने मेरे भाई को मारा, वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था। मेरे लब थरथरा गए, लेकिन मैं कुछ बोल न सकी, और तुमने उसे धोखा देकर मार डाला। उसकी आवाज में न चीख थी न गुस्सा, सिर्फ वो वजन था जो सच के अल्फाज में होता है, कुचल देने वाला। मेरे कानों में जैसे किसी ने सीसा उंडेल दिया हो। मेरे दिल ने चीखना चाहा, मगर हलक खुश्क हो चुका था। वो कुर्सी पर थोड़ा झुककर आगे आया। तुम्हें लगा मैं कुछ नहीं जानता। उस रात जब वो गया, मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ देखा था। मैंने हिम्मत करके कहा, तुम्हें यकीन है कि मैंने? यकीन? वो हंसा, जैसे मेरी लाइल्मी पर हंसी आ गई हो। यकीन नहीं, इल्म है। तुम्हारा सलूक, तुम्हारी आंखें और उसकी आखिरी लम्हे की खामोशी ने सब बता दिया था। मैंने नजरें झुका ली, आंखों में आंसू आ चुके थे। मैंने बदला ले लिया है। वो सीधा होकर बैठा। तुम अब कुछ भी नहीं हो, ना शौहर, ना जायदाद, ना इज्जत, सिर्फ एक जुर्म हो जिसे मैंने आईना दिखाया है। मैंने कुर्सी से झुककर उसके कदम पकड़ लिए, आंखों से आंसू बहते रहे। ऐसा ना करो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें पाने के लिए ही तो सब कुछ किया। मोहब्बत? उसकी आवाज में तंज की काट थी। तुम्हें तो सिर्फ पैसा अजीज था। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैंने जो कुछ किया गलत था, मगर मेरी मोहब्बत तुमसे सच्ची थी। उसने मेरा हाथ झटक कर अलग किया। मोहब्बत सच हो तो वो किसी की जान नहीं लेती। तुम्हारी मोहब्बत में सिर्फ खुदगर्जी थी, लालच था और बेरहमी। मैं नीचे गिरकर रो पड़ी। मेरी सारी कुव्वत खत्म हो चुकी थी। हाथ जो कभी दुआ में उठे थे, अब उसके दामन को थामे हुए थे। मुझे एक और मौका दो, मैं सब कुछ वापस कर दूंगी। कुछ भी मांगो, बस मुझे मत छोड़ो। उसने पीछे हटकर कहा, अब कुछ बचा ही कहाँ है जो वापस कर सको। सब कुछ तुम अपने हाथों से जला चुकी हो। कमरे की दीवारों पर जैसे मेरी चीखें गूंज रही थी। वो शख्स जिसे मैंने अपना सब कुछ समझा, वो अब मेरे सामने जज बनकर खड़ा था। फिर वो खामोशी से उठा, दरवाजे की तरफ गया। मैं पीछे दौड़ी, उसका दामन पकड़ा। मत जाओ, मैं टूट जाऊंगी। उसने एक लम्हे को मुझे देखा। उसकी आंखों में एक साया सा उभरा, शायद रहम, शायद नफरत, शायद कुछ भी नहीं। अब तुम आजाद हो, बिल्कुल खाली हाथ। ये कहकर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ, लेकिन मेरे लिए, मेरी दुनिया के लिए वो सब कुछ बंद कर गया था। मेरी सांसें रुकने को आईं। कमरा जैसे कब्र बन चुका था। हर चीज अपनी जगह पर थी, मगर मेरा वजूद बिखर चुका था। शाम ढल चुकी थी, कमरे में अंधेरा छा गया था। मैं वहीं जमीन पर बैठी थी, साकत, जैसे किसी ने मेरी रूह खींच ली हो। एक वक्त वो था कि मैंने अपने शौहर की मौत का मंसूबा बनाया, और अब एक वक्त आया कि मैं खुद मर चुकी थी। बस दफन होना बाकी था। फोन बजा। स्क्रीन पर उमैर का नंबर था। एक लम्हे को दिल धड़का। शायद वो पलटे, शायद कुछ कहे, मगर नहीं। वो एक कॉल नहीं थी, एक रस्मी पैगाम था। कल सुबह मैं वकील के साथ आ रहा हूँ। घर छोड़ने की कार्रवाई मुकम्मल होगी। मैंने फोन बंद किया। कमरे की हर शय मुझे घूरने लगी। उस कमरे में कल रात खुशबू थी, आज सिर्फ सजा है। कमरे में अंधेरा था, मगर बाहर सूरज निकल आया था। खिड़की के पर्दे हिले भी नहीं, मगर रोशनी कहीं से अंदर आ गई थी, जैसे दिन ने मेरी बर्बादी का नजारा करने के लिए दरवाजा खोल लिया हो। मैं फर्श पर बैठी थी, चादर मेरे गिर्द लिपटी हुई थी, जैसे अब कपड़े नहीं, कफन पहन लिया हो। सारी रात वही मकाम बदल बदल कर दोहराया। उसकी आवाज, उसकी बातें, वो आखिरी जुमला, अब तुम आजाद हो, बिल्कुल खाली हाथ। मैंने उठकर आईने में खुद को देखा। ये वही चेहरा था जिस पर कभी मेहंदी लगी थी, जिसकी आंखों में ख्वाब होते थे। अब वो आंखें सुर्ख थीं और चेहरे पर बस एक लकीरें, पछतावे की, थकन की और शिकस्त की। मेरे हाथों की उंगलियां अब भी सूजी हुई थी।
रात उसके दामन को थामते वक्त जितनी शिद्दत थी उतनी ही कमजोरी अब थी। मैंने पानी का गिलास उठाया, पी न सकी, गला खुश्क था, मगर पानी अंदर जाने से इनकारी। कमरे की हर चीज बदली नहीं थी, बस मेरी नजर में उनकी हकीकत बदल चुकी थी। वही बेड, वही पर्दे, वही दीवार जिस पर कभी मेरी और उसकी शादी की तस्वीर लगने वाली थी, अब सिर्फ खाली कील थी। मैंने सोचा, क्या ये सब मेरे लालच की सजा है, या वो गुनाह जिसे मैंने मोहब्बत का नाम दिया? मगर वो दर हकीकत कुछ और था। फोन मुसलसल खामोश था, एक भी पैगाम नहीं आया। वो उमर जो कभी सलाम तक करने पर मुस्कुराया करता था, अब मुझे मुकम्मल फरामोश कर चुका था। और शायद यही सबसे बड़ा अजाब था, जिसे तुम सब कुछ दे दो और वो तुम्हें जैसे तुम कभी थे ही नहीं ऐसे छोड़ दे। किचन में जाकर चाय बनाने की कोशिश की, चूल्हा जलाया, पानी रखा, मगर जैसे हाथ अपने आप से बेवफा हो गए थे। चाय में चीनी ज्यादा पड़ गई, दूध गिर गया। मैं सहम कर पीछे हटी, तभी फोन की बीप सुनाई दी। मैं दौड़ी, देखा तो उमर के वकील का नंबर था। पैगाम आया, कल दोपहर को प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के बाद आपको घर खाली करना होगा, कानूनी अमल मुकम्मल हो रहा है। मैंने फोन बंद किया। उस घर में कदम कदम पर मेरा नाम था, मगर अब हर दर दीवार पर किसी और की मोहर लग चुकी थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता हर कमरे में जाकर हर शय को छुआ, जैसे आखिरी बार अलविदा कर रही हूँ। डाइनिंग रूम की मेज जिस पर कभी मैंने पहली बार उमर के लिए चाय रखी थी, वो किचन जहां मैंने मेहंदी से पहले खीर बनाई थी, जहां मैंने उसकी तरफ पहली बार नजरें उठाई थी। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। वहां एक संदूकचा था जिसमें मेरे पुराने कागजात और तस्वीर थी। मैंने वो निकाला, तस्वीरें बखेर दी। एक तस्वीर मेरे पहले शौहर की थी, उसकी मुस्कुराहट, वो सादगी, वो भरोसा। मेरी आंखों में नमी आ गई। तुमने मुझ पर यकीन किया, मैंने तुम्हें मार दिया। मैंने तस्वीर को पकड़कर सीने से लगा दिया। मैंने सिर्फ ख्वाब चाहे थे, मगर उन ख्वाबों का रंग मेरे ज़मीर से ज्यादा गहरा निकला। यादें एक फिल्म की तरह चलने लगी। दरिया, जहर, शौहर की आंखें, वो आखिरी पल, उसकी सांस रुकी। मेरी नई जिंदगी शुरू हुई, लेकिन वो जिंदगी अब सजा बन गई थी। मैंने एक खत निकाला, सफेद कागज पर सिर्फ 3 सतरें लिखी। मैंने तुम्हें मारा क्योंकि मैं तुम्हें समझ न सकी। मैंने उमर को चाहा क्योंकि मैं अपने आप से भाग रही थी। और आज मैं खुद को खो चुकी हूँ, मुकम्मल, नाकाबिले वापसी। मैंने वो खत अपनी डायरी में रखा और अलमारी में छुपा दिया। शायद कभी किसी को मिल जाए तो मेरी खामोशी का तर्जुमा कर सके। दरवाजे की घंटी बजी। नौकर ने आकर बताया, बीबी जी, मालिक की हिदायत पर नया ताला लगेगा। मैंने इस बात में सर हिलाया। एक बैग तैयार किया, उसमें सिर्फ 2 जोड़े थे, बाकी सब रहने दिया। कपड़ों की वो अलमारी जो कभी गुरूर हुआ करती थी, अब खाली हो चुकी थी। जैसे मैं गेट से बाहर निकली तो दरवाजा पीछे से बंद हो गया। वही दरवाजा जिससे कभी मैं दुल्हन बनकर अंदर आई थी। गली में खामोशी थी। मैंने दुपट्टा संभाला, जूता दुरुस्त किया और कदम आगे बढ़ाए। अब मैं तन्हा थी, बर्बाद थी, और सब जानते हुए भी जिंदा थी। जिंदा, एक ऐसी जिंदगी जो मौत से ज्यादा संभालने वाली चीज बन चुकी थी। मैं सुबह से पैदल चलती हुई दरिया के किनारे पहुंची। परसों पहले जब मैं यहाँ आई थी, दिल में एक मंसूबा था। आज आई हूं तो ना दिल बचा है, ना कोई मंसूबा। बस पाँव खुद ब खुद मुझे वहीं ले आए जहां मेरी कहानी ने करवट ली थी। वही दरख्त, वही बेंच, वही पानी, सब वैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मेरे साथ एक शख्स था और आज सिर्फ साया। मैं किनारे के करीब आकर बैठ गई। पानी की सतह खामोश थी, लेकिन अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे माजी की परछाइयां। हर लहर आकर मेरे कदमों को छूती, जैसे जज बनकर फैसला सुना रही हो। हवा मेरे कानों में सरगोशी कर रही थी, तू कातिला है, तू बेवफा है। मैंने दुपट्टा चेहरे पर लपेटा, जैसे उन आवाजों से बच जाऊं, मगर ये आवाजें बाहर नहीं थी, अंदर से आ रही थी। एक जोड़ा करीब से गुजरा, शायद मियाँ बीवी। वो हंस रहे थे। छोटे से बच्चे को लिए औरत ने मर्द का हाथ थामा और मैंने नजरें फेर ली। मैं वो हाथ कभी थाम ही ना सकी जिसने मेरा यकीन किया था, और जिसका हाथ मैंने थामा वही मुझे बेयकीनी में छोड़ गया। मैंने जमीन पर उंगली से लकीरें खींचनी शुरू की, जैसे कोई बच्चा हो जो अपनी बेजारी मिट्टी पर उतार रहा हो। मेरे जहन में वो आखिरी पल आया, वो लम्हा जब उसने पानी का घूंट लिया था और फिर मेरी तरफ देखा था। मैंने खुद से पूछा, क्या वो जान चुका था? उसकी आंखों में सवाल नहीं था, सिर्फ खामोशी थी, जैसे सब जानते हुए भी वो कुछ कहना नहीं चाहता था। मैंने सोचा, शायद वो मुझे माफ कर देगा, लेकिन क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगी?
आज भी मैं अपने कंधों पर वही बोझ उठाए हुए हूं। न किसी अदालत ने मुझे मुजरिम कहा, न किसी पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया, मगर जमीन, न आसमान, ये दरिया सब मेरे खिलाफ गवाह हैं। एक माहीगीर लड़का किनारे पर जाल डाल रहा था। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मैंने चेहरा झुका लिया। मुझे अब किसी का सामना नहीं करना, मुझे अपना आप छुपाना है, शायद जिंदगी भर के लिए। मैंने पानी की तरफ झुक कर देखा। मुझे लगा उसकी आंखें अब भी नीचे से मुझे घूर रही हैं, वही आंखें जिन्होंने मुझे हमेशा एतबार से देखा। अब वो सवाल कर रही थी, क्यों? मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे नहीं पता। शायद मैं खुद से भी झूठ बोलती रही। पिछले दिनों एक खातून ने मुझे पनाह दी, अपने कमरे में रहने की इजाजत दी। उसने पूछा, बेटा तुम कहाँ से आई हो? मैंने झूठ बोला, रिश्तेदारों के घर से निकाल दी गई हूँ। उसने मेरे झूठ को पहचान लिया, मगर कुछ न कहा। उसने मुझे अपना पुराना कंबल दिया और कहा, ख्वाब चाहने में गलती नहीं, पर ख्वाब के लिए खून बहाना जुर्म है। मैंने उस रात नींद में बार बार उस जुमले को दोहराया, ख्वाब और खून एक ही जुमले में दोनों कैसे जमा हो सकते हैं? मगर मैंने कर दिखाया। आज मैं उस बेंच पर बैठे बैठे मैंने अपनी हथेलियां देखी, खाली, वीरान, जैसे बरसों से उनमें कुछ रखा न गया हो। जब मैं बच्ची थी, उन्हीं हाथों से दादी को पानी देती थी, माँ के सर में तेल लगाती थी। उन हाथों में कभी खिदमत थी, फिर ख्वाब आए, फिर लालच, और अब खालीपन। मेरे साथ कोई नहीं। मैं न किसी की बीवी हूं, न बहू, न बेटी, न माँ। मैं बस एक साया हूं जो अपने माजी की गर्द में लिपटा हुआ है। दरिया की एक बड़ी लहर आई और मेरे कपड़ों को गीला कर गई। मैं हंसी, एक खाली सर्द हंसी, जैसे दरिया ने आखिरी ताना दे दिया हो। तू इसी किनारे लाई गई थी और इसी किनारे मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने वहीं बैठे बैठे आंखें बंद कर ली। आवाजें बंद नहीं हुई, अंदर कुछ टूटा नहीं, क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं था, और जो बाकी था वो सिर्फ खालीपन था। मैं उस गुमनाम बस्ती की एक खस्ताहाल कमरे में रहती हूँ। यहाँ न कोई जानने वाला है, न पूछने वाला। एक बेवा औरत के नाम से मकान मिला, किराया भी माफ है, क्योंकि मोहल्ले वालों को लगता है मैं शौहर के मरने के बाद दिमागी सदमे में हूँ। शायद ये झूठी मेरा वाहिद सच है जो मुझे यहाँ जिंदा रखे हुए है। दीवार पर एक कील है जिस पर मैं रोज कपड़ा टांग देती हूँ ताकि आईना नजर ना आए। मुझे अपना चेहरा बोझ लगता है, वही चेहरा जिसमें कभी ख्वाब थे, अब जुर्म लिखा है। सुबह अजान से जागती हूँ, लेकिन नमाज नहीं पढ़ती। वजू करके बैठ जाती हूँ और बस खाली दीवारों को तकती रहती हूँ। दिल चाहता है कि किसी से बात करूं, मगर मेरे पास अल्फाज ही नहीं बचे। वो जो कभी बहाने, साजिशें, कहानियां सुनता था, अब वो सब जबान पर ताला लगाए बैठे हैं। कल रात एक ख्वाब आया। मेरा शौहर सफेद कपड़ों में पानी के किनारे बैठा था। उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया और कुछ कहने को लब हिलाए, लेकिन आवाज ना निकली। मैं दौड़ी, मगर वो नजरों से ओझल हो गया। आँख खोली तो आंसू तकिए पर खुश्क हो चुके थे। मैंने अपना सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद किया। न किसी ने मुझसे छीना, न किसी ने लूटा। जो कुछ किया मैंने खुद किया। एक एक फैसला, एक एक कदम, सब मेरी मर्जी से था, और अब उन फैसलों का बोझ मेरी हड्डियों में बैठ गया था। एक दिन मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत मेरे दरवाजे पर आई। उसके हाथ में खजूरें थी। औरत की गलती बेटा, कभी सिर्फ उसका नुकसान नहीं करती, ये तो नस्लों को खा जाती है। मैंने कहा, मैं अकेली हूं, मेरी तो नस्ल ही खत्म हो चुकी है। उसने खामोश होकर मुझे देखा, फिर वही जुमला दोहराया, फिर भी तौबा बाकी है। मैंने नजरें चुरा ली। मुझे तौबा का मतलब भी याद नहीं रहा। मैंने कभी दिल से कुछ मांगा ही नहीं, सिवाय उन चीजों के जो मेरे नसीब में नहीं थी। जब मैं आईना नहीं देखती, तब भी वो आंखें याद आती हैं। उसकी आंखें जो आखिरी लम्हे में मेरी तरफ देखती थी, खामोश पर सवाल से भरी हुई। और अब मैं भी उन सवालों का जवाब तलाश करती हूँ। मैं सोचती हूँ, शायद मैं बच सकती थी, शायद किसी एक मोड़ पर रुक जाती तो सब कुछ अलग हो जाता। लेकिन मेरे अंदर का शोर मुझसे तेज भागता रहा और मैं उसके पीछे भागती रही। एक रोज मैं करीबी बाजार गई, सब्जी खरीदने का बहाना था, लेकिन असल में दिल चाहता था कि किसी की आवाज सुनूं। एक जवान लड़की अपनी माँ के साथ ठेले से आलू खरीद रही थी। वो हंस रही थी। उसकी माँ ने सर पर हाथ रखा, कम करो हंसी, लोग देख रहे हैं। मुझे वो मंजर छू गया। वो छोटी छोटी बातें जो मैंने कभी अहम नहीं समझी थी, आज सबसे ज्यादा कीमती लगने लगी। वापसी पर रास्ते में एक बच्चा मेरे कपड़ों से टकरा गया। उसकी माँ ने फौरन उसे खींचा और कहा, माजर चाहती हूँ बहन जी। मैंने पहली बार मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, बच्चा है। उस लम्हे मुझे लगा
जैसे मेरे अंदर की दीवार में एक छोटा सा सुराख हुआ हो, जैसे खालीपन का दबाव कुछ कम हुआ हो। लेकिन जब रात को वापस आई, तन्हाई फिर से सीने पर बैठ गई। ये कहानी कभी ना खत्म होने वाला दायरा बन चुकी थी। दिन में लोग, रात में यादें, और दरमियान में मैं, जो ना किसी तरफ मुकम्मल हूं ना अधूरी। कभी सोचती हूं अगर मैंने उसे ना मारा होता तो क्या वो मुझे छोड़ देता, या शायद वो मुझे संभाल लेता। उमर की भी आंखें अक्सर ख्वाब में आती हैं। कभी कुछ कहे बगैर चला जाता है, कभी दूर से देखता है, और कभी इतना करीब होता है कि उसकी सांस की नमी महसूस होती है। मैं जागकर भी उन ख्वाबों में रहने लगी हूं। हकीकत तल्ख है, मगर ख्वाबों में दोनों मेरे सामने आ जाते हैं। एक जो मर गया और एक जो मुझे छोड़ गया। दोनों ही मेरे हाथों दबा हुए। मोहल्ले की मस्जिद में जुमे की अजान हो रही है। हर कोई इबादत में मशगूल है, और मैं अपनी सजा में। मोहब्बत की तलाश में मैंने मोहब्बत को मार दिया। वही जज्बा जिसकी चाह में दुनिया लुटा दी जाती है, मैंने उसकी बुनियादों को ही रौंद दिया। अब सिर्फ पछतावा बाकी है, और वो कभी कम नहीं होता। हर रात जब सोने की कोशिश करती हूँ, उसकी आंखें बंद आंखों में खुल जाती हैं। हर सुबह जब आंख खुलती है, मेरे खाली हाथ मुझे चुपचाप याद दिलाते हैं कुछ भी नहीं बचा। मेरे अंदर ना कोई ख्वाब है, ना शौक, ना सवाल, सिर्फ सांस है, जैसे कोई पुराना पंखा जो बिजली आने पर चल पड़े मगर आवाज देता रहे। और मैं बस सांस लेती हूँ, जीती नहीं। यहाँ की जिंदगी सादा है। सुबह सूरज के साथ उठती हूँ, करीबी होटल से चाय लाती हूँ, 2 रोटियां और चने। शाम को लोगों के कपड़े सी देती हूँ, बस गुजारा हो जाता है। अब मेरे इरादों में कोई ख्वाब नहीं, सिर्फ दिन गुजारने की हिकमत अमली होती है। कल बाजार में एक बच्चा रोता हुआ मिला। अम्मा कहीं खो गई थी। वो चीख रहा था, अम्मी अम्मी। मैंने उसे गोद में लिया, पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? उसने कहा, उमर। मेरा दिल कांप गया। वही नाम, वही आवाज। मैं उसे लेकर करीब के दुकानदार के पास गई, माँ को बुलवाया। कुछ ही देर में एक औरत दौड़ती हुई आई, बच्चे को गले लगाया और मुझे देखा और कहा, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे बेटी, तुमने मेरा बच्चा बचा लिया। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर सर हिला दिया, पर दिल में एक जुमला गूंजता रहा, बचाना? मैं तो सब कुछ खत्म कर चुकी हूं। रात को देर तक नींद न आई। छत पर बैठकर आसमान को देखती रही। सितारे भी आज खामोश थे। वही चांद जो कभी मेरे शौहर के चेहरे से तशबीह लेता था, आज बिल्कुल अजनबी लगा। मैंने आसमान से सवाल किया, क्या वो मुझे माफ करेगा? कोई जवाब नहीं आया। बस एक सर्द हवा का झोंका मेरे गालों को छू गया, जैसे किसी ने मेरे गुनाहों पर मिट्टी डाल दी हो। कभी कभी सोचती हूँ, क्या मैं वाकई ऐसी थी या वक्त ने मुझे ऐसा बना दिया? क्या मोहब्बत की चाहत इतनी खौफनाक हो सकती है कि इंसान खुद को मिटा दे? मोहल्ले की एक लड़की है नाजिया, वो अक्सर मेरे पास बैठकर अपनी बातें करती है। एक दिन कहने लगी, आप बहुत खामोश रहती हैं, लगता है कोई बहुत बड़ी बात दिल में दफन है। मैंने कहा, हर किसी के दिल में कुछ न कुछ दफन होता है नाजिया, कुछ कब्रें बाहर होती हैं, कुछ अंदर। वो बोली, फिर क्या वो कब्रें कभी खुलती हैं? मैं हंस दी, लेकिन उस हंसी में एक खालीपन था। कभी कभी नहीं, और जब खुलती हैं तो सिर्फ लाश नहीं निकलती, पूरा इंसान बिखर जाता है। आज सुबह जब मस्जिद से ऐलान हो रहा था, फलां की बेटी का जनाजा है, दुआ करें अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मैंने सजदे में जाकर सिर्फ एक दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर माफ़ी का दरवाज़ा कभी खुलता है तो मेरे लिए भी एक कोना रख देना। पर फिर ख्याल आया कि क्या मैं खुद को माफ़ कर चुकी हूँ? मैंने जो किया उसकी कीमत सिर्फ मेरे सोने, जागने, रोने और तन्हा रहने से अदा नहीं हो सकती। वो जो मर गया उसकी ज़िंदगी तो वापस नहीं आ सकती, और जो जिंदा है वो मुझे कभी वापस कबूल नहीं करेगा। एक दिन मैं नाजिया के साथ मेले गई। वो बच्चों की तरह खुश हो रही थी, झूले, कुल्फी, चूड़ियाँ। मैं बस उसे देखती रही। वो बोली, चलें, आपके लिए भी चूड़ियाँ लेते हैं। मैंने हाथ पीछे कर लिए। मेरे हाथों पर अब सिर्फ पछतावा है, चूड़ियाँ नहीं जचती। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन जबान खामोश रही। घर वापस आकर आईने के सामने खड़ी हुई, बरसों के बाद अपना चेहरा देखा। आंखों के नीचे साए थे, होठों पर दरारें, माथे पर शिकन, और फिर एकदम से लगने लगा, ये चेहरा मैंने कहीं देखा है। कातिलों के पोस्टर्स पर, अदालत के मुकदमों में, यह शायद अपने ख्वाब में। मैंने वही सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ा जो यहाँ आने के दिन पहना था।
पहली बार दिल में एक सवाल उठा, क्या मैं मरने से पहले जिंदा हो सकती हूं? शायद यही मेरी सजा है, जिंदा रहना, सब कुछ जानते हुए और कभी ना भूल पाना। मोहब्बत, ख्वाब, गुनाह, सच, सब एक गांठ बन चुके हैं जो हर सांस के साथ मेरे अंदर खींचती है। शायद इसी का नाम जहन्नुम है, और मैं इस जहन्नुम में जलती जा रही हूं, खामोशी से, दिन ब दिन। आज सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया, चाय भी वैसे ही ठंडी पड़ी रही। छत पर जाकर दुपट्टा धूप में डाला, पर दिल में एक अजीब सा सकूत था, जैसे सब कुछ मुकम्मल हो चुका हो। मैंने बहुत दिनों के बाद अलमारी के नीचे से पुराने कपड़े निकाले। वही सफेद शलवार कमीज जो कभी खुशी के दिन पहनी थी, अब मेरी तन्हाई का लिबास बन गया था। दुपट्टा तय करके गले में डाला और धीरे से दरवाजा बंद किया। मोहल्ले के बाहर एक पुरानी पटगंडी है जो दरिया तक जाती है। वही रास्ता जिस पर मैं कई बार खुद को घसीट कर ले गई और हर बार वापस आ गई। लेकिन आज कदमों में लर्जिश नहीं थी, ना उम्मीद, ना खौफ, सिर्फ एक खामोश तैयारी। दरिया का किनारा अब भी वैसा ही था। जमीन नम थी, जैसे रात भर किसी ने रोया हो। दरख्त के नीचे बैठकर मैंने चुपचाप अपना दुपट्टा सीधा किया। सामने पानी बह रहा था, मुस्तकिल, बगैर रुके, लहर पर लहर, जैसे माजी की यादें। हवा ने मेरे बालों को छेड़ा, मैंने संभाला नहीं। अब किसी चीज को संवारने का फायदा ही नहीं। तो फिर आ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, मगर ये आवाज अंदर से थी, मेरी अपनी। हाँ, आ गई, मैंने दिल में जवाब दिया। वही लहर, वही खामोशी। अब की बार मेरे अंदर शोर नहीं था, सब ठंडा पड़ चुका था। एक पुराना माही के किनारे पर चार डाल रहा था। उसने मुझे देखा, पहचाना नहीं। मैंने नजरें चुराई। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने काम में मशगूल हो गया, जैसे मेरा होना या ना होना बेमायनी हो। मैंने जेब से वो कागज निकाला जो महीनों पहले लिखा था, मुख्तसर सा नोट, सिर्फ एक सत्र। मैं अब मजीद जिंदा नहीं रह सकती। कभी कभी मौत की ख्वाहिश भी पछतावे से कम लगती है। मैंने वो कागज मरोड़ कर जेब में रख लिया। शायद अब लिखने की भी जरूरत ना हो, शायद सब समझ जाएंगे। दरिया के करीब गई। पानी ने मेरे पांव को छुआ और एक पल को लगा जैसे वो मुझे खींच रहा हो। तुम्हें क्या लगता है, मर जाओगी तो सब खत्म हो जाएगा? मेरी आवाज जैसे पानी में गुम हो गई। मोहब्बत माफी देती है, लेकिन तुमने उसे चैलेंज किया। मैंने दोनों हाथ दरिया में डाले। पानी ठंडा था, मगर दिल में कोई सनसनाहट नहीं हुई। एक औरत आई, शायद चहलकदमी के लिए। उसने मुझे देखा, रुक गई। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। वो आगे बढ़ी, मेरे करीब आकर बोली, आप ठीक तो हैं? मैंने नजरें झुका ली। हाँ, बस पुरानी यादें हैं, कभी कभी दिल चाहता है वहीं जाकर बैठूं। उसने सर हिलाया। माजी खतरनाक चीज है, अक्सर वो हमें वहीं खींच लेता है जहां से हम निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैंने उसकी बात दिल में उतार ली, फिर वो चली गई। अब मैं दोबारा तन्हा थी। मैंने आंखें बंद की और उसकी आवाज सुनी, उस मर्द की जिसने मुझे चाहा था, जिसे मैंने मार दिया। अगर मैं कुछ कहता तो क्या तुम रुक जाती? शायद नहीं। तो अब क्यों आई हो? माफी मांगने, खुद से, तुमसे, उस खुदा से जिसे मैंने नजरअंदाज किया। दरिया ने मुझे खामोशी से सुना और फिर जैसे एक लहर आई, मेरे कदमों को मुकम्मल भिगो गई। मैंने पानी की तरफ देखा। क्या तू मुझे माफ करेगा? मेरे पीछे से एक आवाज आई। माफी हमेशा दी जा सकती है अगर इंसान खुद को सच में देख सके। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग थे, सफेद दाढ़ी, छड़ी के सहारे खड़े। जिंदगी सजा नहीं, मौका है। तुम अगर यहां आई हो तो शायद अभी तुम्हारा वक्त पूरा नहीं हुआ। मैं कुछ बोल ना सकी। उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और धीरे से कहा, वापस जाओ, अपनी सजा को जिंदगी में बदल दो। सब कुछ खत्म करने से कुछ भी साबित नहीं होता। मैंने उनकी तरफ देखा, कोई मेरी आंखों में झांका हो। वो चले गए और मैं वहीं बैठी रही, पानी की तरफ देखती रही। शायद मैं आज नहीं डूबी, शायद वो आखिरी लहर जो मुझे बुलाती थी आज रुक गई। लेकिन मैं जानती हूं ये अंजाम नहीं, ये एक तवक्कुफ है, एक और मौका। मैं अब भी एक साया हूं, लेकिन शायद वो साया जो खुद को रोशनी की तरफ मोड़ सकता है। मैं उठी, दुपट्टा संभाला, पानी को अलविदा कहा
और वापसी के कदम बढ़ा दिए। शायद जिंदगी ने आखिरी लम्हे पर मेरा हाथ थाम लिया है, और शायद वो लहर एक दिन मुझे माफ भी कर दे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।